हेलो दोस्तों, श्री राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आप सबकी अपने यूट्यूब चैनल पे। आप लोग कैसे हैं? ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और बढ़िया ही होंगे। दोस्तों, आप लोग वीडियो को एंड तक देखिए और वीडियो कहीं से भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए आप एक प्यारा सा कमेंट करिए। और शिव पुराण उपाय में दिया गया है पार्थिव शिवलिंग पूजन का महत्व। तो जानिए, आप लोग वीडियो को एंड तक देखिए। और ये है 19 मई ज्येष्ठवार सोमवार के पार्थिव शिवलिंग का उपाय। स्त्रियों को नहीं करना है, तो वो क्या नहीं करना है और किस तरह से करना है दोस्तों, तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखिए। और कभी भी आप लोग इनको स्किप कर कर के देखेंगे तो आपको समझ में हो सकता है कि नहीं भी आ सकती है। तो चलिए और वीडियो में एंड तक देखिए। और जिन भाई बहन को वीडियो अच्छी लग रही हो तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हम या हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और आप अपनी उपाय ऐसे ही जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और अपने रिश्तेदार दोस्तों में इनको शेयर किया करिए। और जो न्यू भाई बहन जुड़े हुए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और ऐसे ही जैसे आप अगर सब्सक्राइब करेंगे तो उस वीडियो डालते ही आपके पास इनका नोटिफिकेशन जाएगा, तो आप जल्दी से वीडियो को देख सकते हैं। तो आपको स्किप नहीं करनी है और वीडियो को फटाफट से देखनी है। और जो उपाय बताए जाएंगे तो वो ज़रूर से करना है। और ये जो 19 मई ज्येष्ठ बड़ा सोमवार के पार्थिव शिवलिंग की उपाय, पार्थिव शिवलिंग कब बनाए, स्त्री को भूल के भी नहीं करना चाहिए ये काम। तो दोस्तों, आप लोग कहीं से स्किप नहीं करिएगा, अगर करेंगे तो बहुत ही बड़ा अनर्थ हो सकता है। तो आप लोग नहीं कर सकते और वीडियो को पूरा देखते जाइए। जब तक वीडियो को एंड ना हो जाए तब तक आप लोग इसमें स्किप करेंगे तो कहाँ और कब क्या होगा वो आपको समझ में नहीं आएंगे। तो अब हम ज़्यादा नहीं और वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और आप लोग इस वीडियो में भर भर के प्यार दीजिएगा और शेयर किया करिएगा, तो आपको सफलता ज़रूर ही प्राप्त होगी। तो दोस्तों, आप लोग एंड तक बनी रहो और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। तो आपको क्या करना है कि आपको तो ये ना आपको पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए जो है वो आपको करना है। तो वो कब तक करेंगे और कहाँ बनाएंगे तो वो जानेंगे। जब आपको मन करे उस दिन आप अपने घर में कल जो है तो आप पार्थिव शिवलिंग बनाने का तो आप बना सकते हो, क्योंकि ये ज्येष्ठ महीना के बड़े सोमवार है। कोई भी पेड़ हो, कोई भी बगीचा हो, वहीं पे आपको गमले लगे हैं ना, उसी में से मिट्टी ले लो और पार्थिव शिवलिंग एक छोटा सा निर्माण करो। और उनके बाद उनमें उनको वो करना है, जलाधारी बनाई और पूजन करो। और पूजन करने के बाद कोई भी उसमें तीर्थी को नहीं देखा जाता है और आपको ज़रूर से करना चाहिए। और फिर उनके बाद वो जो होता है अखंड चावल, यानी कि टूटा हुआ नहीं चाहिए और बिल्कुल साबुत होनी चाहिए। और एक गणेश जी के जगह, एक अशोक सुंदरी माता की स्थान पे और एक कार्तिक जी के स्थान पे और 3 दुर्वा भी लेना चाहिए। और एक गणेश जी के जगह, एक अशोक सुंदरी जी की जगह, एक कार्तिक जी के स्थान पे आपको ऐसे ही चढ़ाना है। और 3 बेलपत्र भी लेना है। जैसे कि जहाँ पे जलाधारी बनाई है उसी पे जहाँ से पानी बहता है तो वहीं पे आपको 3 बेलपत्र लेना है, तीनों रख देना है। और उनके बाद छोटा सा कलश हो या बड़ा हो, 3 लोटा जल वहाँ पे जहाँ पे बेल पत्री रखे हैं उसी शिवलिंग के ऊपर 3 लोटा जल धीरे धीरे अपने कामना करते हुए और आपको डालना है।
और आपको जो भी चीज़ की तकलीफ़ है, जो भी नौकरी, व्यापार, बिजनेस, जो भी कुछ है, उनके लिए आपको बोलना है और धीरे धीरे करके ये जल समर्पित करना है। और जो भी आपको पूजन करने के लिए समर्पित है वो और आरती कर लो और दीपक जो है उनको जला दीजिए। और उनके बाद जब दीपक ठंडा हो जाए तो ये पार्थिव शिवलिंग को विसर्जन कर दो। अगर आपके घर में संप्रदा नहीं हो रही है तो आराधना में, शिव भक्ति में अभी तक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना, पार्थिव शिवलिंग का पूजन करने में बल प्रदान करते हैं, तो आपको ज़रूर से करना चाहिए। और इस शिव जी में देखा तो उनको इसी तरह से आपको करना चाहिए। तो इसलिए ऐसे ही करने चाहिए और इसलिए आप सभी को इससे बहुत ज़्यादा लाभ मिलेंगे। और कोई भी इच्छा हो, कोई भी मनोरंजन हो, तो आपकी कोई तरह की ऐसी भी कष्टें हो तो उनके लिए भी आप मांग सकते हैं, तो आपको घर में खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगे। तो आपको ये उपाय ज़रूर से करना चाहिए। बस आपको इतना चाहिए कि कैलाश पे रहूं या शमशान में रहूं, कहीं भी जहाँ भी रहूं वहाँ पे कभी भी दुख ना हो, प्रसन्न होकर जिंदगी में आपके सेवा करती रहूं, ये माता पार्वती ने कही थी शिव भगवान के लिए। और इसीलिए मैं पार्थिव शिवलिंग का स्थापित करती थी। तो यही है। तो आप लोग ऐसे ही सेम इसी प्रकार जब माता पार्वती ने इनके पूजे किए थे तो उनकी इच्छा पूरी हुई थी, तो आपको क्यों नहीं होगा। तो आप लोग भी ज़रूर से करिएगा। तो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने का, पूजन का, पार्थिव शिवलिंग का जो पूजन करने से बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ज़्यादा लाभ होते हैं। सावन में भी बनाते हैं। और पार्थिव शिवलिंग का अगर कभी आपका मन कर जाए तो जैसे कि कोई भी ऐसा श्रेष्ठ बहुत महत्वपूर्ण दिन हो, उस दिन पे आपको ज़रूर से करना चाहिए। तो कुछ भी ऐसे नहीं करना है, उसी समय आपको करना चाहिए ये। और ये सभी लोग कर सकते हैं, जैसे बच्चे हो, बड़े हो, बूढ़े हो, जवान हो, सभी लोग कर सकते हैं। और आपकी जब विशेष कोई आपदा आ रही हो तब तो आपको बहुत जल्द ही बनाना चाहिए, क्योंकि उनको तो और ज़रूरी होना ही चाहिए। और ये तो सोमवार बड़ा ज्येष्ठ है, तो आपको ज़रूर से ये उपाय करनी है। और वीडियो कहीं से भी अच्छी लग रही हो दोस्तों तो आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ऐसे ही वीडियो देखते रहना है लास्ट तक, और शेयर करना है। और बहुत ज़्यादा और शिवलिंग के ऊपर में जैसे कि कभी भी शिवलिंग पे सिंदूर नहीं लगते हैं। और जैसे माता पार्वती को सिंदूर मांग में, जैसे कि सिंदूर माता पार्वती को लगाने के बाद अपने मांग में भी भर सकते हो। इससे अत्यधिक आपको पति का प्रेम और भाव मिलेगा और आप लोग को ज़रूर से करने चाहिए। कोई कहते हैं कि पहली पूजन के लिए माता ने कहा था और हमने किए थे, तो पहली बार शादी करने के बाद इस पूजन के करी थी, तो वो अभी तक सुहागिन होती है। तो वही आपको भी करनी चाहिए और हर एक व्यक्ति को, जिससे कि बहुत ज़्यादा लाभ मिलते हैं कि कोई भी व्यक्ति ऐसे नहीं कर सकते हैं कि जिनको अगर पूजा, तो ऐसे ही सेम इसी प्रकार होते पार्थिव शिवलिंग के मिट्टी भर लेंगे। अब जब मिट्टी मिला लेते हैं तो पार्थिव को लिंग का निर्माण कर लेने के बाद जब उस समय पे फिर उस वो जो जैसे कि आपने एक बार निर्माण किए और फिर उनको मिट्टी के पोंछ कर फिर उसे नहीं ऊपर लगाना चाहिए, क्योंकि आपने एक बार सेब दिए हो तो उसको कहीं पीछे या आगे से उसी मिट्टी के घिस के ऊपर मत चढ़ाया करो, क्योंकि इससे ना आपकी पार्थिव अपने हाथ से खरोच कर लगाया है। तो आपको उन चीज़ों को
ध्यान रखना, और वो संतान के प्राप्ति के लिए भी कर सकते हो। और जो माटी को बाद में अंकित किया गया था तो इसीलिए अंकित किया जाएगा। तो यही चीज़ आप लोगों को सोचना है और समझना है, और उनके साथ साथ आप सभी को करना है। तो आप लोग को जो है, जैसे कि आपने पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं, पूजा करते हैं, तो उस समय विशेष ये भी ध्यान रखनी है कि हम पूजा के दौरान कोई ऐसी गलतियां ना करें। कभी भी मैं उसकी यानी कि जो हम लिंग बनाते हैं तो वो भी बढ़िया से बनानी चाहिए, और उनके बाद पूजा करनी चाहिए, और कितने देर हमें पार्थिव शिवलिंग रखना चाहिए और कितने देर नहीं रखना चाहिए। तो दोस्तों, आपको जब हो तब उतने ही देर रखना चाहिए और उतने ही देर करना भी चाहिए। ज़्यादा देर तक के आपको नहीं करना है। और जैसे कि आपकी दीपक आरती हो जाए और वो ठंडा हो जाए तो फिर आपको विसर्जन कर देना है, और ये नहीं कि आप अगले दिन तक के रखो, ऐसा नहीं होता। और दीपक जब तक रखें तब तक आपको ऐसे ही करना है, और आपको वहीं पास में ही रहना है। और आरती पूजा यानी कि जब भी आरती करो तो कपूर से करो, और जब से भगवान की दीपक जलाओ तो गौ माता का घी का और गोलबाती का ही होना चाहिए। अगर ये चीज़ें नहीं हो पाए पॉसिबल तो ये भी करके देखिए। और उस दिन आप जैसे कि आपका बच्चा का पढ़ाई में नहीं मन लगता है तो इससे शहद से आप या उनसे उनको बोल नहीं पाता है तो उनसे ओम बनवाइए उस पे, तो बहुत ही अच्छा होता है। अगर आपको सफलता प्राप्त नहीं हो रही है तो आप गौ माता के घी से ओम बनवाइए, और देखिए फिर आपको दिनों दिन कितनी सफलता प्राप्त होगी, और आपका दिन में बदलाव आएगा। और जो भी नौकरी व्यापार बिजनेस जो रुका हुआ कार्य था वो आपको शीघ्रता ही संपन्न होगा, और बहुत जल्दी आपको देखने के लिए मिल जाएगा आपकी आर्थिक स्थिति कैसी थी और अब कैसे हैं, तो सब कुछ के पता चल जाएगा दोस्तों। तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखा करिए, और वीडियो कहीं से अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक किया करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखिए। और जो भाई बहन इनको अगर इग्नोर कर देते हैं तो उनसे वही है कि कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए और लाइक करते जाना चाहिए, क्योंकि इससे ना आपका जो है भला ही होगा। और कहीं से और स्किप करके देखोगे तो उपाय समझ में नहीं आएगी। और ये जो स्क्रीन पे लौंग दिख रही है तो लौंग आपको जैसे कि आप दीपक जला रहे हैं तो उन्हीं जलता हुआ दीपक में 1-2 लौंग अवश्य में डाल दिया करिए, और अपनी कामना बोलते हुए तो आपको बहुत जल्द होगा प्राप्त। और कितने लोग गलती से जैसे कि शिवलिंग पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं तो उनमें हल्दी और सिंदूर के तिलक लगाने के लिए ले जाते हैं, तो ये बहुत बड़ी गलती होती है। और इससे जो है शिव जी क्रोधित होते हैं। उनका हल्दी और रोली का तिलक तब लगता है जब महाशिवरात्रि होती है, सिर्फ एक ही दिन उसी दिन लगाए जाते हैं, नहीं तो और दिन इनको नहीं लगाते हैं। और माता पार्वती के चाहो तो आप लगा सकते हो सिंदूर और हल्दी, लेकिन इनको नहीं लगते हैं तो इन्हें नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि सब चीज़ के लिए अलग अलग तरह के निर्माण होते हैं दोस्तों। तो आपको वही चीज़ को करना है तो अच्छा होगा। और बहुत सारे भाई बहन ऐसे भी है कि उन चीज़ को नहीं कर पाते हैं, और जो कार्य हमें से नहीं हो पाता वही हम करके बैठ जाते हैं, तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। और जो चीज़ जब लगे तब लगाना चाहिए, ज़बरदस्ती के काम मत किया करिए, है ना। तो यही सब होते हैं हमारी उपाय, जैसे कि आपने अभी सुने हैं। और उनके साथ साथ आपको क्या करना है दोस्तों कि जब व्रत यानी कि व्रत रख के करे तो नहीं, आप बहुत आपकी आर्थिक स्थिति खराब है या आपकी प्रमोशन नहीं हो रही है, आपकी कोई भी वजह हो या संतान प्राप्ति नहीं हो, तो आपको वही करना है। और शिवलिंग की मिट्टी जैसे कि जलधारा के पास से फिर से उठाकर और शिवलिंग अगर ऊपर करते हैं तो इसीलिए कहा गया था
कि गणेश जी के जो गर्दन कटे थे इसी वजह से कटे थे कि माता पार्वती ने यहाँ का जो पार्थिव शिवलिंग के जो नीचे का जो जहाँ से जलधारा होती है वहाँ का मिट्टी उठा के और शिवलिंग के ऊपर लगा दिए थे। तो इस वजह से उनके सिर कट के अलग किए हुआ था। तो इस वजह से आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। और क्रोधित जो हुई थी यानी हुआ था महादेव, तो इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि वो समय ही बनाने में गलती हुआ था, तो इस वजह से ये कार्य हुआ है। तो आप लोग ऐसा ना करें। और इन्होंने यानी कि शिव भगवान ने ही माता पार्वती को बताए थे, तो इस वजह से गणेश जी का सिर गर्दन से अलग हो गया था। तो आप लोग ऐसा गलती ना करें। जब बना रहे हो तो पहले ऊपर निर्माण करो, फिर नीचे का शिवलिंग का वो जो होता है लिंग, वो लिंग करने के बाद आपको जो वो जलधारा होता है वो बनाना, और वो मिट्टी वहाँ का मिट्टी वहाँ उठा के नहीं ले जाना। इन चीज़ को आपको ध्यान देना है और विशेष रूप से करना। अगर जो महिलाएं जो स्त्री इस को अगर भूल से भी ऐसे काम करती हैं तो आप लोग देखिएगा फिर क्या होता है, तो वो आप लोग जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, मैंने तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाई हो। वीडियो कहीं से भी बढ़िया लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए अच्छे अच्छे कमेंट करना। और दोस्तों वीडियो करूँगी यहीं पे एंड, फिर मिलते एक नया वीडियो के साथ। तब तक के लिए श्री राधे राधे।